काफ़ी टॉपर जैसे सजेस्ट करते हैं ना, जैसे एक सफ़ीन हसन है, उनने बोला था मैं इतना करंट अफेयर का नोट्स क्यों बनाऊं जब विजन मेरे लिए कोई भी कोचिंग मेरे लिए कर रहा है। 3 सवाल थे कि आपने कहा कि न्यूज़पेपर मैंने फ्रेंड बना लिया, हाँ। तो उसमें से कैसे प्रीलिम्स की सेम न्यूज़ कैसे फिर मेंस को कैसे करते थे, और वो फिर उतना रिवाइज कैसे हुआ, उतना जो हो रहा था एक साल कैसे किया आपने? मैंने 21 ब्रेक लिया था, यूपी दिया था, यूपी का प्री दिया था, मेन मतलब प्री क्लियर हो गया था तो मेंस देने का चांस मिला, एंड मेंस में तब ऑप्शनल था। आई यूज़ टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल, जो आप कह रहे हो ना कि हम प्लान बनाते हैं, मैंने प्लान बनाया था, मैंने फॉलो भी किया, एंड व्हाट वर्कड फॉर मी वाज डिसिप्लिन। मैंने फिनोमिनल चेंज मेरे प्रिपरेशन में तब आया जब मैंने पूरा अपना कंसंट्रेशन न्यूज़पेपर पे किया। प्री के लिए भी मेंस के लिए भी आई शिफ्टेड टोटली टू न्यूज़पेपर। तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना, उससे टॉपिक वाइज मैंने अपने नोट्स प्री के अलग, मेंस के अलग, मेंस का पूरा ईयर राउंड मेरा नोट्स रहता था टॉपिक वाइज, जैसे हेल्थ हो गया, विमेन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन, एग्रीकल्चर, ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने मोटे मोटे बना लिए, एंड एडिटोरियल से जो भी आता था 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जो भी मिलता था वो उस सेक्शन में हो जाता था। तो अभी वो मेरे 2 नोटबुक्स मोटे मोटे हो चुके हैं, न्यूज़पेपर से जो भी आता है वो उन नोटबुक्स में चला जाता है। मैं जो भी वीडियोस देखती थी, ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियोस देखती थी, उसमें भी ब्रूट जैसे हो गया, या फिर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके वीडियोस आते थे, उसमें भी कुछ कंटेंट मिलता था तो वो रेलेवेंट टॉपिक्स में मेरा चला जाता था। अच्छा। तो दैट एडेड इन 2020 एंड 2022 बोथ। तो प्री में मेंस में हाँ, प्री भी मेंस भी, प्री के लिए भी वो चीज़ काम की। प्री के लिए ऑल्दो मैं जनवरी से अलग नोट्स बनाती थी, एंड उसमें भी एक टीचर ने मुझे बताई थी कि आप मॉक टेस्ट जो देते हो उसके सॉल्यूशंस का नोट्स बना लो, वो रिवाइज करो। फिर प्री जो न्यूज़पेपर से हम पढ़ते हैं उसको भी लाइक पहले ड्राफ्ट में लिख लो जो भी है, सेकेंड ड्राफ्ट में जब आप रिवाइज करोगे उसमें आप पूरा उसके ऊपर रिसर्च करो, तब के तभी पूरा सर्च करके गूगल में, मेक गूगल योर बेस्ट फ्रेंड। सो आई मेड गूगल माई बेस्ट फ्रेंड, एंड सारी चीज़ें गूगल में सर्च करके उसको एक साथ साथ लिख देना। आई यूज़ टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल, जो आप कह रहे हो ना कि हम प्लान बनाते हैं, मैंने प्लान बनाया था, मैंने फॉलो भी किया, एंड वॉट वर्कड फॉर मी वॉज डिसिप्लिन। अच्छा। आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, मुझे डिसिप्लिन पसंद है, लाइक बाय नेचर ही मुझे डिसिप्लिन पसंद है कि सुबह उठना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये रिवाइज करना, इतने टाइम तक ये चीज़ ख़त्म कर देना, तो मैंने वो चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करी भी। तो 2020 में थिंग्स बिकेम अ बिट मोर ईजी, बट 2022 में थिंग्स बिकेम ऑल द मोर ईजी बिकॉज मैंने 21 ब्रेक लिया था, यूपी दिया था, यूपी का प्री दिया था, मेन मतलब प्री क्लियर हो गया था तो मेंस देने का चांस मिला, एंड मेंस में तब ऑप्शनल था, उसके नेक्स्ट ईयर से ऑप्शनल ख़त्म हो गया। तो उस टाइम पे क्योंकि ऑप्शनल था वो चीज़, मुझे आंथ्रो में उसने मुझे उस एग्ज़ाम ने मुझे बहुत प्रैक्टिस दे दी थी कि मेरा प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो गया था आंथ्रो के लिए एटलीस्ट। लाइक मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स पक्के तैयार थे, उसी को मैंने 5 टाइम्स पढ़ के रिवाइज करके जाके उल्टी कर दी थी, बट मार्क्स मेरे अनएक्सपेक्टेड आए थे। लाइक मैं 280 एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरे 250 आए थे ऑप्शनल में। बाकी जीएस तो मेरे 400 प्लस थे ऑल 4 जीएस में लाके, एंड एसए में मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था क्योंकि 2020 में मेरे एसए में हाईएस्ट आए थे, तो 22 में मैंने एक्सपेक्ट किया था अच्छे खासे आएंगे, बट जैसे तैसे करके 15 मार्क्स। तो ये 15 का शनि जो है 15 मार्क्स से हर बारी 15 मार्क्स से रह गया था। तो मेरा 2020 में इंटरव्यू कॉल 15 मार्क्स से रहा, 21 में यूपी का इंटरव्यू कॉल 15 मार्क्स से रहा, 22 में मेरा फाइनल लिस्ट का कॉल 15 मार्क्स से रहा। बर्थ डेट क्या है आपकी? 18th। अच्छा ठीक है, 15 नहीं है। नहीं 15 नहीं है। 15 का शनि इतना स्ट्रांग नहीं है पर है, बहुत स्ट्रांग रहा है। तो मेरा हमेशा ही मतलब फिनिश लाइन से ढप्पा मार के आई हूँ मैं पीछे की नहीं हुआ है। इसमें मतलब एक बस मेरे 3 सवाल थे कि आपने कहा कि न्यूज़पेपर मैंने फ्रेंड बना लिया, हाँ। तो उसमें से कैसे प्रीलिम्स की सेम न्यूज़ कैसे फिर मेंस को कैसे करते थे, और वो फिर उतना रिवाइज कैसे हुआ, उतना जो हो रहा था एक साल कैसे किया आपने? नहीं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए न्यूज़पेपर में एरियाज ऑफ फोकस अलग हो जाता है
कैसे किया मतलब? मेंस के लिए ओनली एडिटोरियल्स एंड एक्सप्लेन। तो मैंने पहले मैं हिंदू पढ़ती थी, फिर मैंने एक्सप्रेस वो किया, एक्सप्रेस में शिफ्ट किया। तो एक्सप्रेस में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट आता है, तो जिससे कि आपका मेंस का कंटेंट आपका ओपिनियन पेज एंड एक्सप्लेन पेज से मिल जाता है। एक्सप्लेन पेज में प्री का कंटेंट भी मिल जाता है, एंड उसके अलावा जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, दैट एनरिचेस योर प्री कंटेंट। सो जैसे प्री का मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो नॉलेज है ना रेप्लिकेट ही नहीं होता। हमें लगता है कि मैंने इतना पढ़ा है लेकिन ये यूज ही नहीं आ रहा कहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व PYQs करने। वहाँ पे हेल्प करते हैं आपको। तो PYQs का अगर आप एक पैटर्न भी मैं भी कभी पैटर्न इतना जनरेट कर नहीं पाई हूँ, बट अगर हम थोड़ा सा देखें एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एकदम फैक्चुअल नहीं आता, फैक्चुअल का भी कोई ना कोई रिलेशन होता है। एंड मतलब क्या बोलूँ, काफ़ी इसमें मतलब मुझे और एक पूछना है कि PYQ के एनालिसिस बोला, हम खुद एनालिसिस करना चाहिए या किसी की हेल्प लेनी चाहिए? नहीं, खुद से करनी चाहिए, खुद क्योंकि से। आजकल बुक्स भी बहुत आए कि वो खुद एनालिसिस। नहीं, मेरा फिलॉसफी मेरा ये है कि मैं सारी चीज़ें खुद से ट्राई करती हूँ, सब कुछ खुद से। मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरे लिए ये काम करे या कोई बुक मेरे लिए काम करे। मैंने किसी टॉपर की स्ट्रेटजी बुक्स ये सब नहीं रेफर की, मुझे इतना नहीं पसंद। मुझे काफी कम्बरसम नहीं हो गया ये प्रोसेस आपका? हो जाता मतलब है, डुप्लीकेशन लेकिन बहुत बढ़ जाता है उसके बाद। बट एट द एंड ऑफ द क्यों लग रहा है? डे क्योंकि सेटिस्फैक्शन है नंबर 1। आप सारी चीज़ें खुद से कर रहे हो, तो आप फ्रॉम द स्क्रैच आप उसके कॉन्सेप्ट को समझते हो, उसमें क्या इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें आप खुद से समझते हो। हाँ, थोड़ी चीज़ें आप छोड़ देते हो, बट देन आई थिंक जितना आप छोड़ते हो ना वो काफ़ी रहता है। जैसे आप प्री में मेरा स्ट्रैटेजी होता था 80 to 85 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करके आऊँ, तो उसमें इट्स अ मिक्स ऑफ स्टैटिक प्लस करंट, एंड इफ़ योर स्टैटिक इज स्ट्रॉन्ग इनफ that will be sufficient for you to do well in this thing. And क्योंकि आपके इतने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तो आपको एक लेगेसी नॉलेज होती है कि आपने इतने सालों से पढ़ा है, तो चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे 6 अटेम्प्ट्स तक तो एक इंसान लक्ष्मीकांत अराउंड 25-30 टाइम्स पढ़ लेता है, ठीक है। मैंने क्योंकि राज्यसभा दिया था, तो उसमें मतलब पॉलिटी एंड इंग्लिश ही था, तो लक्ष्मीकांत का मैंने 9 छोटे शीट्स में सारा कुछ मैंने कंसाइज करके लिख लिया था, मेन स्पेसिफिक टाइप्स, एंड प्री भी उसमें चीज़ें ऐड कर ली थी। तो मैं मेन से पहले भी प्री से पहले भी उसे रिवाइज कर लेती थी। लक्ष्मीकांत ऑल्दो आई यूज्ड टू रीड, बट ये एज अ रेडी रेकनर लास्ट मिनट के लिए इस चीज़ को रिवाइज कर लेती थी। तो वेटरन्स का एक ये एडवांटेज रहता है कि लेगेसी नॉलेज रहती है, बट एक बिगिनर के लिए थोड़ा सा इन डेप्थ करना ही पड़ता है कि नहीं, लेकिन ये खुद से जो करने का अप्रोच है, यूपीएससी एक भूल गया है। मतलब आप एक दरवाज़ा खोलोगे, आपको इतना लंबा रास्ता देगी कि आप चलते जाओ, फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत गलत आ गया मैं। आप जैसे खुद आपने ट्राई किया बहुत सी चीज़, आपका सफ़र भी काफ़ी लंबा हो गया, आप जैसे देख सकते हैं। एंड में जो गोल था वो कहीं और रह गया। तो क्या वर्थ है ये अप्रोच अगर देखा जाए? पर्सनलाइज्ड है अल्टीमेटली, बिकॉज ना मैं प्रेफर नहीं करती, बट मैंने ये देखा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने ना अक्षत गुप्ता की ये पढ़ी थी, सचिन गुप्ता सर की ये पढ़ी थी, वट एवर आई माइट बी सेइंग द नेम्स रॉन्ग, बट सो एंड सो टॉपर का ये पढ़ा था। सब काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, एंड आई डोंट से इट इज़ रॉन्ग। पर्सनली ये मेरा अप्रोच रहा है कि मैं कभी ऐसे करती नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा पर्सनलाइज्ड ही होना चाहिए। Although it is a very lengthy process, it is a cumbersome process definitely, but ultimately it gives a feeling कि हाँ मुझे शॉर्ट मालूम है कि ये होना है। जैसे मेंस देने के बाद मुझे मालूम था कि मेरा मेंस होगा, मतलब 22 में मुझे मालूम था कि हो ही जाएगा, एंड 20 में भी आई वॉज ऑलमोस्ट देयर, सो आई वॉज लाइक ठीक है मेरा हो जाएगा। तो आपका एक लेवल रीच हो जाता है, क्योंकि आप इस प्रिपरेशन में लाइक इस ये जो मेरा प्रिपरेशन का पैटर्न है, अगर आप ये फॉलो करते हो सपोज, तो आपको श्योर पता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये मेरा परफॉर्मेंस है एंड ये रिज़ल्ट देगा। तो 22 वॉज श्योर फॉर मी कि हाँ मैं क्लियर कर रही हूँ, एंड आई डिड क्लियर। मुझे नहीं पता था कि अच्छा मेरे 780 मार्क्स आए थे मेंस में, इतना था नहीं कि चलो 780 से थोड़ा ज़्यादा 800 समथिंग मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट आई न्यू आई विल क्लियर इट, आई न्यू दैट वेरी वेल। एंड व्हेन योर
प्रिपरेशन इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड व्हेन यू नो कि आपने मेहनत कहाँ की है, कितनी की है, कितना क्वांटम किया, आपको पता होता है, ये श्योरिटी होती है कि हाँ मेरा हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू का तो कुछ कह सकते नहीं है, प्लस आई एम अ चौबेसर विक्टिम, तो फिर नहीं, काफ़ी टॉपर जैसे सजेस्ट करते हैं ना, जैसे एक सफ़ीन हसन है, उनने बोला था मैं इतना करंट अफेयर का नोट्स क्यों बनाऊं जब विजन मेरे लिए या कोई भी कोचिंग मेरे लिए कर रहा है। मैं डायरेक्ट उठा के उसे 5 बार पढूं, मेरा टाइम भी बचेगा और मैं काफ़ी आगे भी जा सकता हूँ वो उससे। काफ़ी लोग, जैसे मैंने कहा, इट्स पर्सनल है। यूपीएससी का एक ही ये है कि ये प्रिपरेशन बहुत पर्सनलाइज्ड है। मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगी, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। मतलब करे या ना करे का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो करेगा ही नहीं काम, क्योंकि माइट आपका वर्क यार नहीं भी हो, मतलब बहुत लोग आज मैंने देखा है कि मतलब ऑनलाइन की शेड्यूल भी डालते कि ये फॉलो करो, ऐसे करो। नहीं होता वो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आई माइट बी अ मॉर्निंग पर्सन, द पर्सन हु इज टेलिंग द शेड्यूल माइट बी अ नाइट पर्सन। कैसे भी ठीक है, मेरा रिटेंशन कैपेसिटी अलग है, उनका ग्रास्पिंग पावर अलग है, ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट समझने में 2 दिन लगता है, किसी और को आधा दिन भी नहीं लगेगा, तो हम कह नहीं सकते मतलब कब क्या। मैं लाइक मेरा ये हैबिट रहा है, एंड ये चीज़ प्रीलिम्स में भी ट्रांसलेट हुई कि मैं काफ़ी चीज़ें सुनती थी, तो ठीक है कभी कभी दिमाग में बैठ जाता था, तो 2-3 सवाल ऐसे 19 के प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आए हैं जो ऐसे ही नॉर्मली सुने थे कि हाँ प्री में आ गया, अरे ये तो मैंने सुना है, ये मुझे पता है। फिर मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, तो फिर नॉवेल से 2-3 मेरे ऐसे क्वेश्चंस 20 के प्री में अटक गए थे, और 22 के प्री में 2020 के नोट्स भी मैं पढ़ के गई थी, उससे 2-3 क्वेश्चंस अटक गए थे। तो फिर मतलब ठीक है, वेटरन्स का थोड़ा एडवांटेज होता है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट देन by the time you are in the end of the process, you have read so much, you have listened to so many things कि आपको पता चलता है कि हाँ मेरा एनरिच हो चुका है। तो इट्स अ प्रोसेस, मतलब इट्स पर्सनालिटी रियली डेवलपमेंट कोर्स कह सकते हैं UPSC। डेफिनेटली